इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हीरोज डॉक्यूमेंट्री के 62nd एपिसोड में आप देखेंगे 4 अलग अलग क्षेत्रों में बने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स जो दिखाते हैं कि डेडिकेशन, इनोवेशन और टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती। जिनमें सबसे पहले आप देखेंगे डॉक्टर विकास शर्मा का 18 आवर हेल्थ अवेयरनेस लेसन, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाखों आंसर शीट्स का तेज इवैल्यूएशन, किडनी हेल्थ के लिए नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज की नेशन वाइड स्क्रीनिंग और अंत में आप देखेंगे हारमोनिका चैंपियन गर्वित सिंह की 65 सॉन्ग्स की शानदार धुनें। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। एक ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन का रिजल्ट सबसे कम समय में पब्लिश करना सिर्फ स्पीड का एग्जाम्पल नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, टीम वर्क और एफिशिएंट एग्जीक्यूशन का प्रूफ है। इट वॉज स्पीड विद एक्यूरेसी, एक्सीलेंस विद इंटीग्रिटी। ये एक ऐसा रिजल्ट था जो फास्ट भी था और फेयर भी। This amazing record for the fastest publication of pen and paper examination results was set by Biju Patnaik University of Technology, Odisha, Rourkela। ये examinations conduct हुए 12 जनवरी 2026 से लेकर 3 फरवरी 2026 तक और उनके results अनाउंस किए गए 5 फरवरी 2026 को। टाइमलाइन सिर्फ 2 दिन। 67,963 स्टूडेंट्स अपीयर हुए इस एग्जाम में। 3,51,264 आंसर शीट्स को इवेल्युएट किया गया। एग्जामिनेशन प्रोसेस के हर स्टेज आंसर शीट कलेक्शन, इवेल्युएशन, वेरिफिकेशन और रिजल्ट कंपाइलेशन को सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करके एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। ये इनिशिएटिव लिया गया इवैल्यूएशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए और टाइमली रिजल्ट पब्लिकेशन के लिए। Delivering examination results in record time is a testament to meticulous planning, efficient coordination and the effective use of technology। बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए इस रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं कुछ और खास बातें। So how did you get this confidence कि हाँ ये हो ही जाएगा? देखिए, हम लोग पहले एक ब्लूप्रिंट बनाए थे, कितना आंसर स्क्रिप्ट है, हाउ मेनी फैकल्टी मेंबर्स आर इवैल्यूएटिंग द आंसर स्क्रिप्ट, इसको ना पूरा ब्लूप्रिंट बनाए थे। तो मान लीजिए मैंने जैसे आपको बता रहा था, तो ये जो ब्लूप्रिंट बनाए थे उसमें ना हमको सक्सेसफुल हम लोग हो गए। मतलब कंटिन्यूसली डेली हमारा मॉनिटरिंग होता था। फिर ना एक सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर में हम लोग देख पाएंगे कि शाम को हम लोग देखेंगे कितना एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन हो गया, कितना बाकी है, हम लोग परस्यू करते थे। कभी कभी क्या होता है ना, मतलब फैकल्टी लोग कभी कभी मिलते नहीं है, जाते नहीं है, तो हम लोग ना डेली उसको हम लोग फॉलो अप किए, जैसे उनका बिकॉज उनको बच्चों को फायदा मिलता है, ठीक है ना। इतना बच्चे खुश है जब आप 2 दिन में रिजल्ट निकालते हो, बच्चे बहुत खुश है। उसको हम लोग ब्लू पहले से ही बनाए थे, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन का जैसे मैंने बता रहा था, मैं पहले देखा था पीपीयूटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था रिजल्ट के लिए। अभी 3 साल से, अभी 2 ढाई साल से हम लोग जब रिजल्ट निकालते हैं 1 हफ्ता में निकालते हैं। लाइक आफ्टर एग्जामिनेशन, लास्ट एग्जामिनेशन 1 हफ्ता में हम लोग रिजल्ट निकाल देते हैं। अभी क्या हुआ, 2 दिन में हम लोग निकाल दिए। ये जो ब्लूप्रिंट हमको फायदा मिला है, ये प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन था। हमारा जो डेप्यूटी डायरेक्टर एग्जामिनेशंस, डायरेक्टर एग्जामिनेशंस, उनसे प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन था इसका। एंड जो फैकल्टी लोग होते हैं, जो हमारा एफिलिएटेड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस का जो फैकल्टी है, हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला है उनसे। एंड द प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल से भी बहुत सपोर्ट मिला है। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो ओनर ऑफ द कॉलेजेस है, उनसे भी सपोर्ट मिला है, बिकॉज उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा। हम अभी कुड एबल टू अचीव रिजल्ट डिक्लेरेशन विद इन 2 days। ग्रेट सर, टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम का कितना सपोर्ट रहा इस रिकॉर्ड को बनाने में? देखिए, एंटायर एंड टू एंड सोल्यूशन इज हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, फास्टेस्ट पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन। देखिए, मान लीजिए ये कोई क्विज नहीं है, ये कोई मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन है। उसमें क्या होता है ना, जब आंसर स्क्रिप्ट राउरकेला आ जाता है, फिर कोडिंग स्टार्ट होता है, फिर कोडिंग के बाद स्कैनिंग होता है। ये पूरा पाइपलाइनिंग है, सिस्टम पाइपलाइनिंग में एग्जीक्यूट होता है। तो स्कैनिंग होने के बाद ये अपलोड हो जाता है, फिर उसको क्वालिटी चेकिंग करते हैं, बिकॉज क्वालिटी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट आफ्टर स्कैनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद जब अपलोड हो जाता है, हमारा जो डिफरेंट सेंटर से, वहाँ पे फैकल्टी लोग बैठते हैं जो इवैल्यूएशन करते हैं।
फिर वो लोग फिर उनको मॉडल आंसर दिया जाता है, स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन दिया जाता है। वो मतलब हमारा साइट में अपलोड है, स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन, मॉडल आंसर। तो मॉडल आंसर एंड स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन देख के उसको इवैल्यूएट करते हैं। फिर उनका हम मीटिंग भी करते हैं, मतलब एग्जामिनेशन से पहले, जब एग्जामिनेशन से पहले हम लोग सबको बैठा कर मीटिंग करते हैं, कैसे देखना है, मतलब ये सब कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ये मतलब इसमें फ़ायदा मिलता है और फ़ायदा मिला है, एंड वी आर क्वाइट सक्सेसफुल इन दिस। जब आप लोगों को ये पता चला that your record is recognized and it has been done with India and Asia Book of Records, तो आपकी टीम का आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? हम लोग बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होने के बावजूद एक ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया, एक स्ट्रीमलाइंड इवैल्यूएशन प्रोसेस की गई, रोबस्ट क्वालिटी चेक्स हुए और डेडिकेटेड टीम वर्क ने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया टर्न अराउंड टाइम विदाउट कंप्रोमाइजिंग एक्यूरेसी और फेयरनेस। इस अचीवमेंट ने दिखाया कि जब टेक्नोलॉजी और डेडिकेटेड टीम एक साथ काम करते हैं तब क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड हासिल की जा सकती है। वेल डन बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उड़ीसा, राउरकेला। आपने सिर्फ एक माइलस्टोन ही नहीं सेट किया बल्कि एफिशिएंट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट का एक नया बेंचमार्क भी बना दिया। अगले हफ्ते इसी समय दोबारा आपसे एक दिलचस्प मुलाकात होगी कुछ नए कीर्तिमान बनाने वालों के साथ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एक नए हीरोज एडिशन में।